हेलो चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। तो चलिए आज हम सीखते हैं कुछ कोणों के बारे में। और ये सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये कोण हैं क्या, इसको मापते कैसे हैं, कोणों को पढ़ते कैसे हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन चीज़ों को समझना और पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, कोण को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों में ध्यान देना होगा कि कोण क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको कैसे मापते हैं। तो आपने घड़ी की सुई को देखा होगा। तो चलिए, जैसे आपने देखा होगा कि अब मैं पहले एक ही सुई की बात मैं करता हूँ। माना घड़ी की जो मिनट की सुई है, यहाँ पर मैंने ये घड़ी बनाई है, दिखाई दे रही होगी। और आप ये मेरे हाथ में इसको सुई मान लीजिए, इसको मिनट की सुई मान लीजिए। तो माना ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये मिनट की सुई है जो एक में है। इस समय ये कहाँ पर है? एक में है। तो आपको मालूम है जब ये एक में होती है मिनट की सुई तो हम इसको पढ़ते हैं 5 मिनट। और धीरे धीरे ये मिनट की सुई ऐसे खिसकते हुए 2 में, और माना ये अब ये 3 में पहुंच गई। अब ये यहाँ पर कहाँ पहुंच गई है? 3 में पहुंच गई। पहले कहाँ थी ये मिनट की सुई? 1 में, और अब कहाँ पहुंच गई है? 3 में। तो बच्चों, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि चाहे वो मिनट की सुई है, चाहे वो घंटे की सुई है, चाहे वो सेकंड की सुई है, उसका एक सिरा हमेशा उसका स्थिर रहता है और दूसरा सिरा इसका चलता रहता है। तो जब ये सुई यहाँ 1 में थी मिनट की सुई, और उसके बाद ये घूमते घूमते 3 में आ गई, तो अगर हम ये जानना है कि क्योंकि यहाँ पर तो इसका एक सिरा तो यहाँ पर फिक्स है, यानी यहाँ से नहीं हिला है, लेकिन दूसरा सिरा इसका ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु के चारों तरफ घूम रहा है, इस बिंदु के चारों तरफ घूमते हैं, चाहे वो मिनट की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे वो सेकंड की सुई हो, वो उनका सिरा एक सिरा फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, और दूसरा सिरा इसका घूमता है। किसके चारों तरफ? बिंदी के इसके केंद्र जहाँ पर वो फिक्स रहती है उसको केंद्र मान लीजिए, उस केंद्र पे वो वहाँ पर स्थिर रहती है। तो उसके चारों तरफ कितना घूमा? अब ये सुई यहाँ थी, ये यहाँ आ गई, तो ये इस तरह से इतना घूम गई, ये इतना घूम गई। अब इसको क्या बोलेंगे हम, और इसको कैसे मापेंगे हम? तो बच्चों, इसी को कहते हैं हम कोण। इसी को कहते हैं हम कोण, और इसको हम मापते हैं। उसको मापने की इकाई होती है अंश, जिसको कि हम प्रोट्रैक्टर या चांदे की सहायता से मापते हैं। तो क्योंकि इसको हम सेंटीमीटर में नहीं माप सकते कि इस बिंदी के चारों तरफ ये कितना मिनट की सुई या घंटे की सुई कितना घूमी है, कितना चली है। तो एक तो ये हो गया कोण। या दूसरे तरीके से आप समझिए कि माना देखिए ये टॉर्च है, ठीक है, यहाँ पे ये टॉर्च, माना ये टॉर्च है। अब टॉर्च से एक किरण गई इधर और दूसरी किरण गई इधर। ये देखिए, इसको रेज मान लीजिए, किरण मान लीजिए। आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो उससे किरणें निकलती हैं। तो एक किरण टॉर्च से इधर चली गई, एक किरण इधर चली गई। तो ये एक दूसरे में झुकी हुई है एक तरह से। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये इनमें एक दूसरे के प्रति कितनी झुकी हुई है, ये यानी ये किरण इस पे कितनी झुकी है, या ये वाली किरण इसमें कितनी झुकी है, तो ये किरणों का आपस में झुकाव, इसको भी हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये भी क्या होता है? कोण होता है। और ऐसे कोण को मापने के लिए आपको मालूम है अंश होता है। तो कोण बेसिकली क्या है? कोण को आप ये बोल सकते हो कि जो 2 किरणें हैं उनके बीच का झुकाव, या जो 2 सुई हैं उनके बीच का झुकाव। तो इस तरह से झुकाव किन्हीं दो, वो ये कोई जैसे ये तल है, इसका तल है, ये समतल है, ठीक है। अब अगर माना मैं ये पेन ऐसे मैं ऐसे टेढ़ी रखूं, इस तरह से रख दूं, और मैं बोलूं कि बेटा ये जो है इसके तल के साथ में कितनी झुकी हुई है, तो इसका तल तो सीधा है, और तब हम इसका झुकाव मापेंगे तो वो भी क्या, एक कोण है। उसको भी हम अंश में नापेंगे। तो आई होप कि कोण के लिए इतना काफ़ी होगा जानने के लिए। आप सिंपली जानिए कि अगर जैसे 2 रेज़ हैं, 2 किरणें हैं। किरणें क्या हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको किरणें, रेखा और रेखाखंड, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने बड़े विस्तार से बताया है। तो 2 किरणों के बीच के झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। ऐसे मान लीजिए, आप इस तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि किरण क्यों बोल रहे हैं हम? किरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किरण का एक ओरिजिन पॉइंट होता है, एक जहाँ से वो निकलती है वो होता है, और दूसरा उसका वो अनंत तक जाती है। यानी हम इसके कोण की भुजाओं को कितना भी बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इनका एक ही ओरिजिन है, एक ही अंत बिंदु है, तो एक ही ओरिजिन से निकली 2 किरणों के बीच के झुकाव को हम कहते हैं कोण। अब कोणों के प्रकार के बारे में जहाँ तक बात है, तो देखिए बेटा, जैसे कि अच्छा दूसरा पहले, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोण को पढ़ते कैसे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए आपकी एक रे ये है,
और एक ये है, एक किरण ये है और एक किरण ये है। इन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बन रहा है वो ये है। इस कोण को हम कैसे पढ़ेंगे? तो हमेशा याद रखिए बेटा, इसको जिस कोण को हम पढ़ते हैं, जहाँ देखिए यहाँ पे बन रहा है, इस वाले बिंदु में बन रहा है, ये शीर्ष है। ये क्या है? शीर्ष है। जहाँ पे दो किरणें मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं या शीर्ष बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये दोनों किरणें मिल रही हैं जो कि कोण को बना रही हैं, तो इस कोण को हम पढ़ेंगे चौ छ जौ, यानी जो बिंदु जहाँ पर जो वर्टेक्स है उसको बीच में पढ़ेंगे चौ और जौ के। तो चौ छ जौ, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं जौ छ चौ। इसी तरह से जैसे माना ये वाला कोण पढ़ना है आपको, तो आपको मालूम है कि एक इस वाली रे से और इस वाली किरण से, इन दो किरणों से मिलके यहाँ पर इस वर्टेक्स पे यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कोण बन रहा है। अब इसको बीच में पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे छ चौ जौ, ये जौ चौ छ, इस तरह से पढ़ेंगे। तो हमेशा जो कोण जहाँ पर बनता है, जिस शीर्ष पे बन रहा है, उसको हमेशा बीच में पढ़ते हैं। और कोण को हम ऐसे लिखते हैं, कोण, इस तरह से सिंबल। तो जैसे हमने ये कोण लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे कोण चौ छ जौ, इस तरह से लिखेंगे। ये कोण का प्रतीक है, इस तरह से, तो उसको ऐसे पढ़ते हैं। तो खैर ये तो है कोण को पढ़ने के बात, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ये कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में यहाँ एक एक करके देखते हैं। देखिए बेटा, जैसे माना ये ओरिजिन है, यहाँ से एक किरण निकली ऐसे, और दूसरी किरण भी ठीक इसके ऊपर ऐसी निकल गई। ये दो किरणें एक साथ एक के ऊपर एक है, तो ये इनके बीच में झुकाव है ही नहीं, तो शून्य। इनके बीच में झुकाव कितना है? शून्य, क्योंकि दोनों किरणें एक के ऊपर एक हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, हम इसको बोलेंगे शून्य कोण, इसको बोलेंगे हम शून्य कोण। तो ये होता है शून्य कोण, जब दोनों किरणें एक ही दिशा में एक के ऊपर एक चल रही हों, ठीक है, उनके बीच का झुकाव शून्य हो जाता है, तो उसको कहते हैं शून्य कोण। उसके बाद समकोण देखते हैं, तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। देखिए 90 अंश क्या होता है? जैसे एक किरण ऐसे, ओरिजिन ये है, यहाँ से शुरू एक किरण ऐसे गई और दूसरी किरण ऐसे गई। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, माना हमने इसको प्रोट्रैक्टर से मापा, मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाया है जिससे मैंने ये बताया है कि कोणों को कैसे बनाएं और कैसे मापें। तो अगर इन दोनों कोणों के बीच का जो माप है वो 90 अंश है, तो उसको हम कहते हैं समकोण, ठीक है। दूसरा कोण होता है न्यून कोण। न्यून का मतलब होता है कम। तो कम किससे कम? 90 अंश से कम। हमेशा याद रखिए, ये न्यून यानी कम, किससे कम? 90 अंश से कम। तो समकोण से यानी 90 अंश से कम जो वाला, जो मान वाला जो कोण होता है, अब वो चाहे 89 डिग्री का हो, चाहे 75 का हो, चाहे 3 डिग्री का हो, चाहे 80 डिग्री का हो, ठीक है, वो सारे कोण कितने हैं? न्यून कोण है। जो 90 अंश से कम है वो सब न्यून कोण है। और अधिक कोण, देखिए 90 अंश का कोण समकोण, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। लेकिन जो कोण 90 अंश से अधिक होते हैं, 90 अंश से अधिक, लेकिन उसके साथ एक दूसरी कंडीशन ये भी है कि वो 180 अंश से कम होना चाहिए, यानी 90 से अधिक और 180 अंश से कम। यानी जैसे 179 है, 179 अंश का कोई कोण है, तो वो भी अधिक कोण होगा, वो भी अधिक कोण होगा। वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए। चौथा है सरल कोण। अब देखिए बेटा कि जैसे एक किरण, जैसे ओरिजिन है, एक किरण इस तरफ गई और एक किरण इस तरफ गई। देखिए दोनों किरणें जो हैं, दोनों किरणें अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों किरणें एक विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक सरल रेखा में है। तो ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं सरल कोण। ये होता है 180 अंश का। सरल कोण क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो है एक सरल रेखा को बनाता है। ये कोण एक सरल रेखा ऐसे बनती है, तो इसको हम कहते हैं सरल कोण। तो 180 अंश के कोण को हम बोलते हैं सरल कोण। इसमें दोनों जो रेज हैं, दोनों जो किरणें हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशाओं में चलती हैं एक ही ओरिजिन से। उसके बाद है वृत्त कोण। तो जो कोण 180 अंश से अधिक होते हैं लेकिन 360 अंश से कम होते हैं, उसको हम कहते हैं वृत्त कोण। और संपूर्ण कोण, 360 अंश के कोण को, अब 360 अंश का कोण कैसे होता है बेटा? देखो माना ये, फिर से हम चलते हैं मिनट की सुई की तरफ, ठीक है। ये आप देखिए, ये मिनट की सुई है, ये मान लीजिए ये इस तरह से मिनट की सुई है। अब ये मिनट की सुई जो है ये चली 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 पूरी इस तरह से चली, आपको मालूम है कैसे चलती है। और ठीक 1 घंटे बाद मिनट की सुई वापस यहीं पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा कोण चली है, इस तरह से ये पूरा ऐसे गोलाई में ऐसे ही चलिए। तो ये पूरा जो है, ये जो कोण है, जब हम इसको नापेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जब यहाँ गई तो इसने 90 अंश का कोण बनाया,
फिर ये यहाँ से जब ये यहाँ गई तो ये 90 अंश का कोण ये बना, तो 180 अंश। फिर ये यहाँ से यहाँ गई तो ये भी 90 अंश का कोण है, और फिर ये यहाँ से 9 से फिर 12 में गई तो ये भी 90 अंश का कोण है। तो कुल मिला के ये जो 360 अंश का कोण बनता है, इस तरह से तो पूरा गोल ये 360 अंश का कोण है। जब आप ऐसे पूरे गोल गोल घूमते हो तो एक तरह से आप 360 डिग्री घूम के आप खेलते हो ना, ऐसे गोल गोल घूम के, तो वो एक चक्कर जब आप मारते हो वो तो आप अगर उसको मापेंगे हम अंश में तो हम बोलेंगे 360 अंश घूम गए। ठीक है, तो ये संपूर्ण अब है, ये इसी को हम कहते हैं संपूर्ण कोण। 360 अंश के कोण को संपूर्ण के कोण कहते हैं। तो आई होप ये आपको जो कोणों के प्रकार हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और चलिए अभी थोड़ा सा दो छोटी छोटी चीज़ें और सीख लेते हैं इसी में कि पूरक कोण। देखिए पूरक कोण इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। बेटा जैसे ये 60 अंश है माना, और दूसरा है ये 30 अंश का कोण है, इन दोनों का जोड़ कितना है 90 अंश, तो हम इसको बोलेंगे ये एक दूसरे के पूरक कोण है। एक दूसरे के यानी 30 अंश का कोण 60 वाले का पूरक है और 60 अंश का कोण 30 अंश वाले का पूरक है। यह एक माना 79 अंश का कोण है, और दूसरा 11 अंश का कोण है। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 90 अंश, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण है। तो आप इसको ऐसे याद रखें, जिन कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। और दूसरा होता है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए एक कोण आपका 120 अंश का है और दूसरा कोण आपका 60 अंश का है, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 180 अंश, तो इन्हें हम बोलेंगे संपूरक कोण। जिन भी दो कोणों का जोड़ 180 होगा, माना एक 100 अंश का कोण है और दूसरा 80 अंश का कोण है, इन दोनों का जोड़ 180 हो गया, तो ये एक दूसरे के संपूरक हैं। यानी 80 अंश का कोण का संपूरक 100 अंश है वाला कोण है, और 100 अंश वाले कोण का संपूरक 80 अंश वाला कोण है। तो इस तरह से कोणों के प्रकार, कोण क्या हैं, कोणों को कैसे मापते हैं, कोणों को कैसे पढ़ते हैं। आई होप ये सब आपको सीखने को मिला है, तो आप इसको बार बार देखेंगे और भी ज़्यादा से सीखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट।